जय मां शारदे। यदि आपके लग्न कुंडली के पहले भाव में 11 नंबर की गिनती लिखी हो तो यह वीडियो आपके लिए है। पहले भाव में 11वीं राशि यानी कुंभ राशि होने के कारण आपकी कुंडली कुंभ लग्न की बनेगी। कुंभ लग्न की कुंडली में बुध विद्या, संतान, आयु, पुरातत्व स्थान का स्वामी होता है। कुंभ लग्न की कुंडली में बुध यदि पहले भाव में बैठा हो तो यहाँ कुंभ राशि का बुध प्रथम केंद्र देह के स्थान में मित्र शनि की राशि पर बैठा है, तो आयु के पक्ष में शक्ति मिलेगी और पुरातत्व संबंध की शक्ति का लाभ रहेगा और संतान पक्ष में सहयोग और मान मिलेगा। किंतु अष्टमेश होने के दोष के कारण से देह के स्वास्थ्य और सुंदरता में कुछ कमी भी देखने को मिलेगी तथा कुछ चिंता फिकर का योग प्राप्त रहेगा और पंचमेश होने की विशेषता के कारण विवेक शक्ति का गहन ज्ञान प्राप्त होगा और प्रभाव तथा मान मिलेगा। और सातवीं मित्र दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए स्त्री और रोजगार के मार्ग में कुछ कठिनाइयों के साथ साथ विवेक शक्ति के द्वारा सहयोग का लाभ प्राप्त करेगा। कुंभ लग्न की कुंडली में बुध यदि दूसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ मीन राशि का बुध दूसरे धन एवं कुटुंब स्थान में नीच का होकर मित्र गुरु की मीन राशि पर बैठा है, तो विद्या स्थान में कुछ कमजोरी रहेगी और संतान पक्ष में कुछ कष्ट अनुभव होगा तथा नगद धन की संचित शक्ति का अभाव रहेगा और कुटुंब स्थान में कुछ कमी और विरोध रहेगा तथा जीवन निर्वाह के संबंध में कुछ चिंता फिकर का योग प्राप्त होगा। और सातवीं उच्च दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को स्वयं अपनी कन्या राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए आयु में शक्ति मिलेगी और पुरातत्व धन का अधूरा लाभ रहेगा और विद्या बुद्धि से संबंधित पुरातत्व शक्ति का विवेक की हठ योग्यता से लाभ और मान प्राप्त करेगा। कुंभ लग्न की कुंडली में बुध यदि तीसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ मेष राशि का बुध तीसरे पराक्रम एवं भाई बहन के स्थान में मित्र मंगल की मेष राशि पर बैठा है, तो विद्या बुद्धि की शक्ति का बल प्राप्त करेगा। आयु और संतान पक्ष में शक्ति प्राप्त रहेगी, किंतु अष्टमेश होने के दोष के कारण से भाई बहन के पक्ष में कुछ कष्ट का भी कारण मिलेगा तथा संतान पक्ष में भी कुछ परेशानी रहेगी और पुरुषार्थ शक्ति के अंदर कुछ कमजोरी रहेगी। और सातवीं मित्र दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए बुद्धि और विवेक की शक्ति के द्वारा कुछ कठिनाइयों के साथ साथ भाग्य की वृद्धि करेगा और धर्म का ध्यान रखेगा तथा बुद्धि के अंदर विवेक शक्ति की विशेषता के कारण अनेकों कार्यों की पूर्ति तथा पुरातत्व का लाभ प्राप्त करेगा। कुंभ लग्न की कुंडली में बुध यदि चौथे भाव में बैठा हो तो यहाँ वृषभ राशि का बुध चौथे माता एवं भूमि के स्थान में मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है, तो आयु की सुख शक्ति और पुरातत्व का लाभ प्राप्त करेगा। विद्या बुद्धि का अच्छा योग पाएगा और संतान पक्ष में कुछ सुख शक्ति मिलेगी, किंतु अष्टमेश होने के दोष के कारण से माता के सुख में कुछ कमी रहेगी और भूमि मकान आदि के संबंधों में कुछ परेशानी के साथ सुख मिलेगा। और सातवीं मित्र दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए पिता के संबंध में कुछ फिकर या परेशानी से काम चलाएगा और राज समाज कारोबार की उन्नति के मार्ग में कुछ कठिनाई
और विशेष शक्ति के मान और सफलता के द्वारा अपना जीवन निर्वाह करेगा। कुंभ लग्न की कुंडली में बुध यदि 5वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मिथुन राशि का बुध 5वें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान में स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री होकर बैठा है, तो विद्या स्थान में पुरातत्व संबंधित मार्ग की विशेष शक्ति प्राप्त करेगा और बुध के अंदर विवेक शक्ति की प्रधानता होने के कारण बुद्धि और वाणी के द्वारा प्रभाव शक्ति पाएगा और संतान पक्ष में शक्ति मिलेगी, किंतु अष्टमेश होने के दोष के कारण से संतान पक्ष में कुछ कमी एवं कुछ कष्ट प्राप्त होगा और विद्या बुद्धि के अंदर कुछ त्रुटि रहेगी तथा 7वीं मित्र दृष्टि से लाभ स्थान को गुरु की धनु राशि में देख रहा है, इसलिए बुद्धि की विवेक शक्ति के द्वारा आमदनी के मार्ग में बड़ी सफलता शक्ति प्राप्त करेगा। कुंभ लग्न की कुंडली में बुध यदि 6वें भाव में बैठा हो तो यहाँ कर्क राशि का बुध 6ठे शत्रु स्थान एवं झंझट स्थान में मित्र चंद्रमा की राशि पर बैठा है, तो विद्या को ग्रहण करने में बड़ी परेशानियां और कमजोरी रहेगी तथा संतान पक्ष में कष्ट और दिक्कतें रहेंगी और जीवन की दिनचर्या में एवं आयु के संबंध में बहुत सी दिक्कतें रहेंगी और पुरातत्व संबंध की शक्ति प्राप्त करने में बड़ी कमजोरी रहेगी तथा शत्रु पक्ष की तरफ से कुछ अशांति रहेगी, किंतु विवेक की नरम और गुप्त शक्ति के द्वारा शत्रु और झंझटों पर विजय प्राप्त करेगा तथा 7वीं मित्र दृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान को शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए खर्चा अधिक रहेगा और बाहरी स्थानों में विवेक शक्ति के द्वारा सफलता पाएगा। कुंभ लग्न की कुंडली में बुध यदि 7वें भाव में बैठा हो तो यहाँ सिंह राशि का बुध 7वें केंद्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में मित्र सूर्य की राशि पर बैठा है, तो विद्या बुद्धि की योग्यता प्राप्त करेगा तथा संतान पक्ष में शक्ति पाएगा तथा आयु और पुरातत्व शक्ति का सुंदर योग भोग प्राप्त करेगा, किंतु अष्टमेश होने के दोष के कारण से स्त्री एवं रोजगार के मार्ग में कुछ परेशानियों के द्वारा विवेक शक्ति के योग से सफलता प्राप्त करेगा और विद्या तथा संतान पक्ष में कुछ त्रुटि रहेगी और 7वीं मित्र दृष्टि से देह के स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, इसलिए देह में भी कुछ परेशानी के योग से मान प्राप्त करेगा तथा जीवन की दिनचर्या में रौनक और प्रभाव रहेगा। कुंभ लग्न की कुंडली में बुध यदि 8वें भाव में बैठा हो तो यहाँ कन्या राशि का बुध 8वें आयु एवं पुरातत्व स्थान में उच्च का होकर बैठा है, तो आयु स्थान में विशेष शक्ति रहेगी तथा पुरातत्व संबंध में जीवन को सहायक होने वाली शक्ति प्राप्त करेगा और दिनचर्या में बड़ी रौनक और प्रभाव रहेगा, किंतु संतान पक्ष में बड़ी दिक्कतें रहेंगी और विद्या की शक्ति में कुछ कमजोरी होते हुए भी विवेक शक्ति की महानता रहेगी तथा वाणी में प्रभाव रहेगा और 7वीं नीच दृष्टि से धन एवं कुटुंब स्थान को मित्र गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए धन संग्रह शक्ति में कमजोरी अनुभव होगी और कुटुंब के स्थान में कुछ क्लेश का या कमी का योग रहेगा। कुंभ लग्न की कुंडली में बुध यदि 9वें भाव में बैठा हो तो यहाँ तुला राशि का बुध 9वां त्रिकोण स्थान एवं धर्म स्थान में मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है, तो संतान पक्ष में शक्ति मिलेगी और विद्या स्थान में सुंदरता मिलेगी तथा आयु का सुंदर योग प्राप्त रहेगा और पुरातत्व शक्ति का लाभ भाग्य से ही स्वतः प्राप्त होगा और विवेक शक्ति की महानता से भाग्य की वृद्धि करेगा और धर्म का ज्ञान प्राप्त करेगा,
किंतु अष्टमेश होने के दोष के कारण से भाग्य की उन्नति में और धर्म के पालन में कुछ कमी रहेगी तथा सातवीं मित्र दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को मंगल की मेष राशि में देख रहा है। इसलिए भाई बहन और पराक्रम शक्ति के सुख संबंधों में कुछ त्रुटि युक्त लाभ रहेगा। कुंभ लग्न की कुंडली में बुध यदि 10वें भाव में बैठा हो तो यहाँ वृश्चिक राशि का बुध दशम केंद्र पिता एवं राज्य स्थान में मित्र मंगल की राशि पर बैठा है तो आयु की विशालता मिलेगी और पुरातत्व शक्ति का अच्छा लाभ विवेक कर्म के द्वारा प्राप्त करेगा और विद्या बुद्धि के कर्मयोग से मान प्राप्त करेगा तथा संतान पक्ष में शक्ति मिलेगी और अष्टमेश होने के दोष के कारण से पिता स्थान में कुछ परेशानी रहेगी तथा कारोबार एवं राज समाज के संबंधों में कुछ बाधाएं प्राप्त होंगी और सातवीं मित्र दृष्टि से माता एवं भूमि के स्थान को शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है। इसलिए माता और भूमि के संबंध में कुछ ही त्रुटि युक्त सुख मिलेगा तथा विवेक शक्ति से सम्मान प्राप्त करेगा। कुंभ लग्न की कुंडली में बुध यदि 11वें भाव में बैठा हो तो यहाँ धनु राशि का बुध 11वें लाभ स्थान में मित्र गुरु की राशि पर बैठा है तो आयु के पक्ष में शक्ति प्राप्त रहेगी और पुरातत्व शक्ति का लाभ प्राप्त करेगा और पुरातत्व संबंधित विवेक शक्ति के योग से लाभ की शक्ति पाएगा और जीवन की दिनचर्या में आनंद और प्रभाव रहेगा तथा अष्टमेश होने के दोष के कारण से आमदनी के मार्ग में कुछ दिक्कतों के योग से अच्छी सफलता पाएगा और सातवीं दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को स्वयं अपनी मिथुन राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है। इसलिए थोड़ी सी परेशानी के साथ संतान पक्ष और विद्या स्थान में शक्ति पाएगा तथा वाणी में स्वार्थ और प्रभाव बना रहेगा। कुंभ लग्न की कुंडली में बुध यदि 12वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मकर राशि का बुध 12वें बाहरी एवं खर्च स्थान में मित्र शनि की राशि पर बैठा है तो खर्चा बहुत अधिक करेगा तथा पुरातत्व शक्ति की हानि पाएगा और आयु के संबंध में चिंताएं प्राप्त होंगी तथा संतान पक्ष में हानि और परेशानी रहेगी एवं विद्या के पक्ष में बड़ी कमजोरी रहेगी और बाहरी स्थान में बुद्धि एवं विवेक की शक्ति से कुछ सफलता प्राप्त करेगा किंतु जीवन यापन करने के पक्ष में कुछ दिमाग में परेशानी रहेगी और सातवीं मित्र दृष्टि से शत्रु एवं झंझट स्थान को कर्क राशि में देख रहा है। इसलिए शत्रु पक्ष में कुछ नरमाई और विवेक की शक्ति से सफलता पाएगा तथा अनेकों झंझटों से बचेगा। इस प्रकार से कुंभ लग्न की कुंडली में बुध का 12 भाव में फलादेश आप समझ सकते हैं और लोगों की कुंडली देखकर फलादेश कर सकते हैं। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें क्योंकि ज्योतिष से संबंधित संपूर्ण जानकारी सरल से सरल भाषा में फ्री में इस चैनल के द्वारा आपको सुचारू रूप से सीखने के लिए हमेशा मिलती रहेगी। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।